student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha, here for you with soil science subject. So student, today we will learn about soil colloids. So let's see what we will see in soil colloids. First, introduction about soil colloids means what is soil colloids, properties of soil colloids, types of soil colloids, difference between organic and inorganic colloids, and significance of soil colloids. So let's see first soil colloids. Before going to this topic, let's see this picture of soil colloids. स्टूडेंट, आपको ये दिख रहा होगा कि ये पिक्चर किस चीज़ का है, सॉइल क्लोराइड्स का, जिसमें कि जो क्ले पार्टिकल है, ओके, जो सॉइल क्लोराइड्स होता है वो क्ले पार्टिकल शो करता है जिसका साइज लेस देन 0.001 mm होता है, ओके। तो ये जो क्ले पार्टिकल है वो निगेटिव चार्ज अपने साथ कैरी करता है। आपको जहाँ तक कि यहाँ पे दिख रहा होगा ये निगेटिव चार्ज क्ले पार्टिकल कैरी है। जब ये रहता है तो आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, तो ये नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। सो लेट्स सी टॉपिक soil colloids. The colloidal state refers to two-phase system in which one material is very finely divided in the other medium. मतलब कहने का मतलब क्या है कि सॉइल क्लोराइड्स क्या होता है, दो फेज सिस्टम है, ठीक है। दो फेज करने का मतलब जैसे कि मान लो आपका ये वाटर है, ठीक है। वाटर में आप क्या करोगे, क्लोराइड जो सॉइल क्लोराइड पार्टिकल है उसको आप अगर ऐड करते हो तो दो फेज हुआ, एक वाटर जिसमें कि कोई मीडियम डिस्पर्स हो रहा है और ये एक डिस्पर्स फेज होता है, एक डिस्पर्शन मीडियम होता है, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम जो कि मतलब जो डिस्पर्स्ड होगा, ठीक है। जैसे आप जो सॉइल क्लोराइड्स लोगे वो डिस्पर्स्ड होगा, पर किस मीडियम में होगा, वाटर में होगा। तो यहाँ पे दो फेज होगा, एक वेरी फाइनली डिवाइडेड सॉइल क्लोराइड्स क्या होगा, वो बहुत फाइनली डिवाइडेड होगा, वो स्टेट वो डिस्पर्स्ड होगा दूसरे फेज में, ओके। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए सॉलिड इन लिक्विड, इसमें क्या है, सॉलिड सॉइल क्लोराइड्स है, लिक्विड वाटर है। लाइक एग्जांपल क्ले इन वाटर। आपको मैंने बताया जो क्ले आप पहले के लेक्चर में भी देख चुके होंगे, जो क्ले फ्रैक्शन है उसका साइज कितना होता है, लेस देन 0.002 mm साइज। बट जो पार्टिकल लेस देन 0.001 mm साइज का होता है वो कोलॉइडल प्रॉपर्टी शो करता है, ओके। लेट्स सी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्लोराइड्स। सबसे फर्स्ट साइज, आपको पता है सॉइल क्लोराइड्स का साइज कितना होता है, छोटा होता है, स्मॉलर होता है, ओके। द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक क्लोराइड्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, स्मॉलर देन 2 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। बोल रहा है जो ऑर्गेनिक हो या फिर इनऑर्गेनिक क्लोराइड्स हो, दोनों बहुत स्मॉल साइज का होता है, बहुत छोटा साइज का होता है। इवन 2 माइक्रोमीटर से इन डायमीटर अगर देखा जाए तो 2 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। These particles cannot see using the light microscope but can see only with the electron microscope. आप क्या कर सकते हो, जो साइज है, ठीक है, सॉइल क्लोराइड्स का जो साइज है आप लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसे देख सकते हो। सरफेस एरिया, आपको पता है कि अगर किसी भी चीज़ का स्मॉल साइज होता है देन वो लार्ज सरफेस एरिया होता है उसका, ठीक है। सेम लाइक दैट सॉइल क्लोराइड्स का क्या होता है, स्मॉल साइज होता है, ठीक है। सॉइल क्लोराइड स्मॉल इन साइज होता है एंड ऑल सॉइल क्लोराइड्स हैव अ लार्ज एक्सटर्नल सरफेस एरिया पर यूनिट मास, इसलिए सरफेस एरिया उसका क्या होता है, ज़्यादा होता है। सरफेस चार्जेज, आपको मैंने पहले भी दिखाया, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ सॉइल क्लोराइड्स कैरी निगेटिव चार्ज। जो भी है वो निगेटिव चार्ज कैरी करता है सॉइल क्लोराइड्स, और पॉजिटिव चार्ज। कोई कभी कभी अगर वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर लेगा फिर एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज भी शो करेगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉइल क्लोराइड्स कैरी नेगेटिव चार्ज व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सस्पेंशन और सॉइल क्लोराइड्स। बोल रहा है अगर मान लो सस्पेंशन और क्या है, सॉइल क्लोराइड्स क्या है, मीन्स वाटर में आप क्या कर रहे हो, वो जो सॉइल कोलाइडल पार्टिकल है, सॉइल कोलाइडल पार्टिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो जिसका साइज लेस देन 0.001 mm साइज का हो, अगर वो वाटर में आप अगर मिक्स किए हो देन क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे मोस्ट ऑफ द जो चार्ज करेगा सॉइल क्लोराइड जो कैरी करेगा वो निगेटिवली, वैसे भी जो सॉइल क्लोराइड्स होता है वो नेगेटिवली चार्ज कैरी करता है, जैसे कि आप इसमें इस पिक्चर में देख सकते हो, इस सॉइल क्लोराइड्स है, ठीक है।
अगर इसमें ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, देख लो आप इसमें कितने ज़्यादा साइड में निगेटिव चार्ज है, तो ये ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। इवन इन सेकेंड साइड क्या हो रहा है, कम निगेटिव चार्ज है, देन वो कम पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कहते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, कि मतलब जो पॉजिटिव जो है उसके साथ जो निगेटिव चार्ज है, ठीक है, जो आप ये निगेटिव चार्ज देख रहे हो, एक्सचेंज कितना हो रहा है, ठीक है, कैटायन के साथ, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है। तो ये एक्सचेंज हो रहा है क्या, कैटायन, एनायन नहीं, कैटायन प्लस, ठीक है, प्लस चार्ज जो है एक्सचेंज हो रहा है वो है कि कितने अमाउंट में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो अगर ज़्यादा चार्ज ज़्यादा अगर सॉइल क्लोराइड्स होगा तो ये हाई CEC होगा और ये लो CEC होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, ये ज़्यादा एक्सचेंज होगा कैटायन का, इसमें कम निगेटिव चार्ज है, इसमें लो एक्सचेंज होगा, कम नंबर में एक्सचेंज होगा। इसीलिए बोलते हैं जितना ज़्यादा प्रेजेंट होता है निगेटिव चार्ज सॉइल क्लोराइड्स पे, उतना ज़्यादा उसका हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होता है, हाई CEC होता है। जनरली क्लोराइड क्या कंटेन करता है, हाई CEC। एडजॉर्प्शन ऑफ कैटायन, आपको पता है एडजॉर्ब होता है। एडजॉर्ब होना क्या होता है स्टूडेंट, मतलब सरफेस लेयर पे रहेगा, ना कि इनसाइड। ओके, एडजॉर्ब होता है, जो भी कैटायन होता है वो सॉइल क्लोराइड्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, वो इनसाइड नहीं जाता। एज सॉइल क्लोराइड्स पॉसेस निगेटिव चार्ज, जैसा कि आपको मैंने पिक्चर में दिखाया, वो निगेटिव चार्ज कंटेन किया रहता है, वो अट्रैक्ट क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज। कौन कौन सा, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, अल्मीनियम, सॉरी ये Al है, अल्मीनियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब जो भी पॉजिटिव चार्ज आयन होगा उसको सॉइल क्लोराइड्स क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फिफ्थ है एडजॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब क्या करेगा, अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएटेड विद सॉइल क्लोराइड्स पार्टिकल। आपने जो सॉइल क्लोराइड्स पार्टिकल होता है उसमें क्या होता है, हम लोग सॉइल में देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होता है। तो क्यों, क्योंकि वाटर को वो एब्जॉर्ब करके रखता है, इसलिए उसमें वाटर प्रेजेंट होता है। दीज वाटर मोलिक्यूल्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन डिटरमाइनिंग बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। बोल रहा है कि ये जो वाटर एब्जॉर्ब करके रखता है, सॉइल क्लोराइड्स रखता है, वो डिटरमाइन करता है कि उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कितना बेटर है। आपको पता है जितना अच्छा से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगा उतना ही प्लांट ग्रोथ ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उतना ही बेटर होगा। और केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर के वाटर उसमें एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सॉइल क्लोराइड फॉर्म में नहीं रहेगा, देन प्लांट न्यूट्रंस जो डिजॉल्व होता है वो तो वाटर में होता है, देन वो केमिकल प्रॉपर्टी भी इससे डिटरमाइन होगा कि कितना बेटर है और कितना नहीं। कोहेसन एडहेसन स्टूडेंट, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कोहेसन क्या होता है, एक ऐसा फोर्स जो दो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है उसे कोहेसन कहते हैं। एडहेसन क्या है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको एडहेसन कहते हैं। कोहेसन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हो, कोहेसन अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स और मटेरियल्स। कोहेसन इंडिकेट द टेंडेंसी ऑफ क्ले पार्टिकल टू स्टिक टुगेदर। अब कोहेसन क्या हेल्प करेगा कुछ सॉइल क्लोराइड्स में, जो क्ले पार्टिकल है ना उसको एक दूसरे से जोड़े रखेगा, ठीक है। कोहेसन तो सेम मॉलिक्यूल के बीच लगता है, तो कोहेसन क्या करेगा, टेंडेंसी ऑफ क्ले पार्टिकल टू स्टिक टुगेदर, उसको ये प्रोवाइड करता है कि वो एक दूसरे से एग्रीगेट होकर रहे, ठीक है। दिस टेंडेंसी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ क्ले पार्टिकल फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स हेल्ड बिटवीन दिम। अब ये क्या होता है कि अब जैसा आप देखते हो कि दो क्ले पार्टिकल है, ठीक है, इसके बीच वाटर रिप्रेजेंट होता है, वाटर के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी कोहेसन है, और वाटर और सॉइल पार्टिकल के बीच जो लग रहा है वो एडहेसन है। एंड यही दोनों फोर्स की वजह से क्या होता है, दोनों स्टेबल रहता है, क्योंकि कोहेसन फोर्स लगेगा पार्टिकल के बीच में, वो एक दूसरे को स्टिक करके रखेगा, ठीक है। और अगर एडहेसन फोर्स लगेगा, इस वजह से क्या होगा कि वाटर मॉलिक्यूल सॉइल जो क्ले पार्टिकल है उसमें वो अट्रैक्ट होकर रहेगा। एडहेसन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल। एडहेसन फिर रिफर टू द अट्रैक्शन ऑफ कोलाइडल मटेरियल टू द सरफेस ऑफ एनी अदर बॉडी और सब्सटेंस विथ विच कम्स इन कॉन्टेक्ट। आपने देखा होगा कभी आपने मिट्टी सॉइल आपने अगर टच किया है तो वो आपके हाथों में लग जाती है, ठीक है। वो आपके हाथों में क्यों लगती है, बिकॉज ऑफ एडहेसन फोर्स। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर के थ्रू, ये बेचारा एडहेसन है, डिफरेंट के साथ अलग लोगों के साथ दोस्ती किया, ये कोहेजन है, अपने लोगों के साथ दोस्ती किया, तो ये कोहेजन है और ये एडहेसन है। लेट्स सी स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी। आपको ये भी प्रॉपर्टी मैं पहले बता चुकी हूँ। स्वेलिंग क्या होता है, स्वेल करना, जब भी कोई सॉइल पार्टिकल अगर वाटर गेन करता है, ठीक है, अगर आप उसे इरिगेशन देते हो या फिर रेनफॉल होती है उस वजह से अगर वो स्वेल करता है, ठीक है,
और वाटर जैसे ही रिमूव होगा अगर वो श्रिंक करता है, ठीक है, और उसमें डीप क्रैक ये सब आ जाते हैं तो स्वेलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये कुछ मिनरल की वजह से होती है। जैसे माउंट मोरेलाइट क्या होता है, स्वेल होता है, ठीक है। माउंट मोरेलाइट जब वो वेट होगा तो स्वेल होता है। और ब्लैक सॉइल, आपको मैंने एग्जांपल दिया था, ब्लैक सॉइल में क्या होता है, वो भी स्वेलिंग और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वर्मिकुलाइट इंटरमीडिएट होता है। वर्मिकुलाइट भी है, उसमें क्या होता है, स्वेलिंग प्रॉपर्टी और श्रिंकिंग प्रॉपर्टी तो होता है, पर वो ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मल ब्लैक सॉइल माउंट मोरेलाइट से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्सन एंड फ्लोकुलेशन। डिस्पर्सन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, डिस्पर्स्ड होना, ठीक है, मतलब सेपरेट होना, बिखरना। फ्लोकुलेशन मतलब क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है। ये भी हम आगे पिक्चर के थ्रू देखेंगे, पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं डिस्पर्सन और फ्लोकुलेशन है क्या। एज लॉन्ग कोलाइडर पार्टिकल्स रिमेन नेगेटिवली चार्ज, आपको पता है कि कोलाइडर पार्टिकल क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। दे रिपेल ईच अदर, आपको पता है जब भी जो सेम चार्ज होता है वो रिपेल करता है, ना अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। अगर मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो कम हो गया, आप जस्ट इमेजिन कि ये दोनों रिपेल करके रख रहा है, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है नेगेटिव चार्ज के कारण। जैसे ये चार्ज रिड्यूस होगा, ठीक है, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ठीक है, जस्ट इमेजिन एक सरफेस है, उसमें बहुत सारा ऐसा नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करके रखा है। जैसे ये चार्ज रिड्यूस होगा वो क्या होगा, फ्लक्चुएट हो जाएगा। फ्लक्चुएट का मतलब एक जगह पे इकट्ठा हो जाएगा। एंड इसी फिनोमेना को फ्लॉक बनना या फिर एक जगह का इकट्ठा होना, क्लस्टर्स होना, उसको क्या कहते हैं, फ्लक्चुएशन कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो पहले स्वेलिंग और श्रिंकेज प्रॉपर्टी। जब ये स्वेल होता है, आप जैसे ब्लैक सॉइल का देखोगे तो वो बहुत चिपचिपा सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी नेचर का हो जाता है स्वेल होने के बाद। पर यही श्रिंक होने के बाद ड्राई हो जाता है, उसमें डीप क्रैक्स आ जाते हैं, ठीक है। ये इधर क्या दिखा रहा है, फ्लक्चुएशन और डिस्पर्शन, ठीक है। फ्लक्चुएशन में आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, एक साइड पे जाकर अटैच हो रहा है, तो ये फ्लक्चुएशन हुआ क्योंकि एक जगह वो इकट्ठा हो रहा है, फ्लॉक बना रहा है। डिस्पर्सन में क्या हो गया, जो ये फ्लॉकेटेड मटेरियल था वो डिस्पर्स्ड हो गया, मीन्स सेपरेट हो गया, उसे कहते हैं फ्लक्चुएशन एंड या फिर डिफ्लक्चुएशन भी कर सकते हो या डिस्पर्सन कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, जिगजैग मूवमेंट जो होता है पार्टिकल्स का, तो यहाँ पे सॉइल कोलाइड्स पढ़ रहे हैं इसलिए कोलाइडल पार्टिकल्स का होगा। When a suspension of soil particles is examined under a microscope, the particle seems to oscillate. जब आप एक मतलब जो सॉइल क्लाइड्स का सस्पेंशन है उसको अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के थ्रू तो आप देखोगे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, मीन्स अपने जगह पर से ये रैंडमली मोशन कर रहा है, मोशन में है। द ऑसिलेशन इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स विद लूज ऑफ लिक्विड इन विच दे आर सस्पेंडेड। जैसे मान लो वाटर में सॉइल पार्टिकल रखे हो तो ये ऑसिलेशन जो हो रहा है, जो ये पार्टिकल आइसोलेट कर रही है, क्यों, क्योंकि वो कोलिजन हो रही है कोलाइडल पार्टिकल्स का, ठीक है। जो भी कोलाइडल पार्टिकल्स है और जो मॉलिक्यूल्स है लिक्विड में, उसके साथ कोलिजन के कारण ये मूवमेंट शो कर रहा है, ठीक है। इसका भी हम आगे एक पिक्चर है उसके थ्रू देखेंगे। नॉन परमिलिटी क्या, आपको पता है परमिलिटी क्या होता है, अलाउ करना, किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ को मूव करने में कितना अलाउंस होता है। तो नॉन परमिलिटी क्या है कि जो सॉइल कोलाइडल पार्टिकल है आपका वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होगा, पास नहीं होगा। ऑफ कोर्स इसका साइज क्या है, बहुत बहुत छोटा है, बट ये क्या करता है, बट ये क्रिस्टल फॉर्म नहीं करता, एक प्रॉपर शेप नहीं फॉर्म करता, एमोर्फस नेचर का होता है। बिकॉज ऑफ डैट ये क्या होता है, नॉन परमिएबल है, मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास नहीं होगा, ओके। ये आपका ब्राउनियन मूवमेंट स्टूडेंट जो कि ऑसिलेट कर रहा है अपने जगह पे और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ओके। नेक्स्ट सी टाइप्स ऑफ सॉइल क्लाइड्स। सॉइल क्लाइड्स को कितने भाग में बांटा है स्टूडेंट, चार पार्ट में डिवाइड किया है। लेयर सिलिकेट क्ले, आयरन एल्युमिनियम क्ले, एलोफेंस एंड एसोसिएटेड एमोर्फस क्ले एंड ह्यूमस, ओके। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, लेयर सिलिकेट क्ले, ठीक है। आपको ये पहले भी पढ़ चुके होंगे, मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया है कि ये जो लेयर सिलिकेट क्ले होता है इसमें दो होता है, एक सिलिका टेट्राहेड्रॉन होता है, एक एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन होता है, ठीक है। ये लेयर सिलिकेट को हम लोग क्या कहते हैं, फाइलोसिलिकेट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। इसमें दो तरह का हॉरिजेंटल शीट रहता है, एक तो सिलिकॉन का और दूसरा एल्युमिनियम का या फिर मैग्नीशियम का रहेगा, ठीक है। तो सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है, एक सिलिका प्रेजेंट होता है, उसके साइड से 4 आपका ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो 4
फोर साइड कॉन्फ़िगरेशन बनाने के कारण इसे क्या कहते हैं, सिलिका टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। बट वहीं पे अगर आप देखोगे अल्युमिनियम टेट्राहेड्रॉन, तो अल्युमिनियम जो रहता है, या फिर आप अल्युमिनियम ले लो या फिर आप मैग्नीशियम ले लो, ठीक है। ये अल्युमिनियम और मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने और 6 ऑक्सीजन एटम को सराउंड करेगा, उसके चारों ओर 6 ऑक्सीजन एटम रहता है और वो 8 साइड का कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, इसलिए उसे हम लोग ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं या फिर अल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रॉन कहते हैं, ठीक है। आप जैसे यहाँ पे सिलिकॉन टेट्राहेड्रॉन का देख सकते हो कि ये सिलिका है, ठीक है। सिलिका के पास 4 पॉजिटिव चार्ज है, वो 4 ऑक्सीजन के साथ वो शेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या बना रहा है स्टूडेंट, उसने बना रहा है सिलिका टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये 4 साइड कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म करता है, इसलिए इसे कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट ये अबाउट ऑक्टाहेड्रॉन। ऑक्टाहेड्रॉन में क्या 6 शेयर करेगा, ठीक है। तो कौन कौन सा, ये अल्युमिनियम मान लो या फिर मैग्नीशियम, दोनों में से कोई भी है, वो क्या कर रहा है, 6 ऑक्सीजन एटम के साथ शेयर कर रहा है और कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टाहेड्रल की तरह बना रहा है, इसलिए इसे हम ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ही आयरन एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड्स क्ले। आपको पता है आयरन और अल्युमिनियम ऑक्साइड क्ले को क्या कहते हैं, सेक्सक्यूस्क्वाइड क्ले कहते हैं, ठीक है। जब रेनफॉल होता है तो क्या होता है, जो भी बेसिक मटेरियल होता है, जो भी सब लीच कर जाता है, बट ये आयरन और सिलिका अल्युमिनियम है, वो क्या होता है, लीच नहीं हो पाता है। इस वजह से वो क्या होता है, डोमिनेटेड होता है। कहीं भी एसिडिक या फिर हाईली रेनफॉल एरिया में सेक्सक्यूसाइड के लिए आयरन और अल्युमिनियम के लिए आपको इजीली मिल जाएगा। जो आयरन और अल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए, उसी को सेक्सक्यूसाइड के लिए कहते हैं, ठीक है। अंडर द कंडीशन ऑफ एक्सटेंसिव लीचिंग, मान लीजिए कोई ऐसा सॉइल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लीचिंग हुआ है रेनफॉल के द्वारा, या फिर मतलब वेदरिंग हुआ है ज़्यादा, इस वजह से तो अल्युमिनियम और सिलिका के जो है इन प्राइमरी मिनरल्स आर डिसॉल्व एंड स्लोली लीच अवे। और ये क्या होता है, जो अल्युमिनियम और सिलिका है वो बहुत स्लोली लीच होने की वजह से ये डोमिनेटेड हो जाता है। द रिमेनेंट मटेरियल विच हैव लोअर सोलिबिलिटी आर कॉल्ड सेक्सक्यूसाइड। ये तो बचा रह जाता है, जहाँ पे लीचिंग ज़्यादा होता है ये तो स्लोली लीच डाउन होता है, इस वजह से ये क्या होता है, रिमेनेंट मतलब बचा होता है, उस रिमेनिंग पार्टिकल होता है, उसका सेक्सक्यूसाइड कहते हैं। सेक्सक्यूसाइड मेटल ऑक्साइड है, जो कि मिक्सचर क्या होता है, अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एंड आयरन ऑक्साइड का। अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड का ये मिक्सचर होता है। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज सेक्सक्यूसाइड, 1-2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाएगा कि सेक्सक्यूसाइड है क्या। तो आपको ये लिखना है कि सेक्सक्यूसाइड आयरन एंड अल्युमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है, या फिर आयरन हाइड्रोक्साइड और अल्युमिनियम ऑक्साइड का आयरन और अल्युमिनियम ऑक्साइड का मिक्सचर है। सेक्सक्यूसाइड वर्ड आया कहाँ से, ये लैटिन वर्ड है, जिसका कि मतलब 1 and 1/2 टाइम्स ही होता है, 1 and 1/2 टाइम्स होता है, ओके। इसका मतलब क्या है, 1 and 1/2 टाइम्स मोर ऑक्सीजन देन अल्युमिनियम एंड आयरन। इसका मतलब ये है कि जो आयरन और अल्युमिनियम प्रेजेंट है उससे 1 and 1/2 टाइम्स ज़्यादा प्रेजेंट है, ओके। क्योंकि ऑक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन उसके साथ है। थर्ड स्टूडेंट, एलोफेन और एमॉर्फस मिनरल। ऐसा मिनरल जो एमॉर्फस हो, एमॉर्फस कहने का मतलब कि ऐसा मिनरल जो जिसमें कि प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर ना हो, स्ट्रक्चरलेस कह सकते हैं आप। दिस सिलिकेट के लिए मिक्सचर ऑफ सिलिका एंड अल्युमिनियम, ये भी क्या होता है, मिक्सचर होता है सिलिका एंड अल्युमिनियम का, एमॉर्फस नेचर का होता है। एंड जब बेदरिंग होती है, आपको पहले भी मैंने आई थिंक 2nd 3rd लेक्चर में मैंने आपको बेदरिंग पढ़ाया, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ बेदर्ड प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, तब ये फॉर्म करता है एलोफेन और एमॉर्फस मिनरल उसे कहते हैं। द क्ले कॉमनली इन फॉर्मिंग ऑफ वोल्केनिक एस, जनरली वोल्केनिक एस में पाया जाता है। और ये इसके पास क्या होता है, हायर एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। आपने क्या देखा होगा कि सॉइल क्लोराइड्स में हाई CEC होता है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, पर एनायन क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इसमें क्या होता है, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा होता है, इवन हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। और क्या हो सकता है, हाई कैटायन एक्सचेंज मतलब जो भी हो, लो नहीं होगा, हाई कैटायन और हाई एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगा। ऑलमोस्ट ऑफ देयर चार्जेज एक्सेसिबल हाइड्रोक्सिल एंड विच कैन अट्रैक्ट अ पॉजिटिव और लूज अटैच। आपको पता है कि अगर निगेटिव चार्ज रहेगा तो वो क्या अट्रैक्ट करने वाला है, पॉजिटिव चार्ज को। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि मतलब जो ये रहता है, जो आप देख रहे थे पीछे, जो ऑक्सीजन एटम है, ये जो OH है, ठीक है, कैसे अट्रैक्ट करता है, जो आप देखो यहाँ पे
कि जो ये ब्लू कलर आपको बाहर पूरा दिख रहा है वो एक्चुअली क्या है, OH है। ठीक है, OH मीन्स निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और अगर ये जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है वो क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, तो कैसे एक लेयर फॉर्म करता है, अगर आप देख रहे हो तो आप देखो ये है सिलिकॉन, ठीक है, ग्रीन वाला, और ये है OH। OH क्या होता है स्टूडेंट, निगेटिव चार्ज होता है। सिलिकॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। वैसे पॉजिटिव के बाद क्या अटैक करेगा, निगेटिव, निगेटिव के बाद पॉजिटिव, पॉजिटिव के बाद निगेटिव, ऐसे ही ये फॉर्म करते जाता है, एक दूसरे को लेयर बाइज लेयर फॉर्म करते जाता है। फोर्थ है ह्यूमस। ह्यूमस तो आपको पता है डार्क ब्राउन ब्लैक एमॉर्फस सब्सटेंस होता है, जो कि मोस्टली क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है एंड ये अल्कली सॉल्युबल होता है। ओके, तो ह्यूमस क्या है, एमॉर्फस डार्क ब्राउन टू ब्लैक, नियरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट मोस्टली सॉल्युबल इन डाइल्यूट अल्कली। और इनसॉल्युबल क्या होता है, डाइल्यूट अल्कली NaOH KOH के सॉल्यूशन में डाइल्यूट होता है। टेम्पोररी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो ह्यूमस क्या है, टेम्पोररी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, जो कि फॉर्म क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड मटेरियल। मतलब जो भी प्लांट और मटेरियल जो वहाँ पे होता है फ्रेश, मतलब प्लांट एंड मटेरियल का पार्ट का डिकम्पोजिशन होने के बाद ह्यूमस फॉर्म करता है। दे आर टेम्पोररी इंटरमीडिएट बिकॉज ऑर्गेनिक सब्सटेंस इवन कंटिन्यू टू डिकम्पोज स्लोली। मतलब ये टेम्पोररी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परमानेंट है नहीं, ये धीरे धीरे और भी स्लो होगा और इसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने न्यूट्रेंट के लिए। द ह्यूमस इज ऑफन रेचर है ऑर्गेनिक कोलाइड। ह्यूमस जो है उसे क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कोलाइड है। क्यों, क्योंकि प्लांट एंड एनिमल टिश्यू से मिलकर ये बना है और ये कंटेन क्या करेगा, CHO। अब एमॉर्फस का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरलेस। मैं आपको बता रही हूँ जिसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये देख रहे हो ये कोई स्ट्रक्चर है नहीं, अगर वहीं पे अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड रहता तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बना था। ठीक है, तो ये है डिफरेंस एमॉर्फस में और क्रिस्टलाइन में। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोलाइड्स। आपको पता है ऑर्गेनिक कोलाइड्स कौन सा है, ह्यूमस जो है वो ऑर्गेनिक कोलाइड्स है और क्ले क्या है, इनऑर्गेनिक कोलाइड्स है। ठीक है, इसलिए ह्यूमस क्या चीज़ से मिलकर बना होगा, CHO, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और क्ले किस चीज़ से बना होता है, मेनली तो आपको पता है सिलिका, अल्मुनियम, ऑक्सीजन, ये सबसे मिलकर बना है। ये कम्प्लेक्स होता है, जो ह्यूमस होता है वो कम्प्लेक्स एमॉर्फस ऑर्गेनिक कोलाइड्स होता है और वो इनऑर्गेनिक और क्रिस्टलाइन होता है। जो क्ले होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, ये एमॉर्फस होता है। अभी आपको मैंने अभी पिक्चर दिखाया कि क्रिस्टलाइन का मतलब ये होता है एंड एमॉर्फस का मतलब स्ट्रक्चरलेस और क्रिस्टलाइन का मतलब कोई स्ट्रक्चर रहेगा। जो ह्यूमस रहता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, बहुत जल्दी ये इंड हो जाता है। ठीक है, और ये जो क्ले है वो स्टेबल होता है, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं कर पाता है और इसका क्या होता है, डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्ले का। सिग्निफिकेंट ऑफ सॉइल क्लोराइड्स। अब क्या है, सॉइल क्लोराइड्स है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब उसका फ़ायदा क्यों, हम लोग पढ़ते क्यों हैं। आपको पहले ही भी मैंने बताया है कि जो सॉइल क्लोराइड्स होता है, ठीक है, सॉइल क्लोराइड छोटे छोटे साइज होने का, स्मॉल साइज के कारण लार्ज सरफेस हो रहा है, लार्ज सरफेस होने के कारण वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो भी इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज इसका जो होगा वो सब इंक्रीज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, इस वजह से सॉइल क्लोराइड्स इंपॉर्टेंट है। ओके, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। Since major part of the surface area in soil colloids of the soil, almost all surface control processing including adsorption reaction, nucleation and precipitation involves colloids. In addition to these chemical process, colloids are mobile in soils and thus affect not only the chemical transport but also exert a strong influence on soil hydraulic property. ये सॉइल क्लोराइड्स के कारण क्या होता है, सिर्फ केमिकल ये सभी नहीं इफेक्ट करता बल्कि हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी, मतलब जो वाटर जो मूवमेंट करता है ये भी इसमें हेल्प करता है। आई होप स्टूडेंट आपको आज ये लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एग्री हब पे बने रहें। अगर आपको PPT या फिर स्टडी नोट्स चाहिए देना, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और आप सर्च कर सकते हो बेसिक एग्री हब। अगर आपको कोई क्वेरी हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।